यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है और ये इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 1 है, पहला क्लास है। इसमें हम लोग समझेंगे इंग्लिश लिटरेचर में जो एज आता है उस सेंचुरी के बारे में समझेंगे, एज के बारे में समझेंगे। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश सब्जेक्ट देन इट विल बी हाईली रिलेवेंट फॉर यू ऑल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बताऊं कि इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे चाहे वो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, तो इस चैप्टर में आप लोग जानने वाले हो कि कौन से डेट और कहां से कौन से एज को किस एज के नाम से जानते हैं। और ये हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट और इंग्लिश जो परस्यू कर रहे हैं सब्जेक्ट लेकर, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो एज आता है वो चौसर का एज आता है। हालांकि चौसर के पहले से भी मिडिल इंग्लिश और उसके पहले भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, तो वो सब जानकारी भी हम लोग अलग से लेंगे। लेकिन बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ाई जाती है इंग्लिश, तो बेसिकली हमारा देखा जाता है कि चौसर से हिस्ट्री की पोर्शन वहाँ रखी जाती है। तो जो चौसर का एज है वो बहुत ही रेलेवेंट माना जाता है और वहीं से चौसर की एज से ही इंग्लिश हिस्ट्री की शुरुआत वहाँ बेसिकली किया जाता है। चौसर का जो एज वहाँ शुरुआत होता है वो 1340 से लेकर 1400 तक आता है। 1340 से लेकर 1400 तक है, यानी 14th सेंचुरी को बेसिकली द एज ऑफ चौसर माना जाता है। उसके बाद चौसर के एज के बाद आता है 1558 से लेकर 1603 तक। ये है क्वीन एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ का शासनकाल रहता है और इस एज को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज कहते हैं। ध्यान रहे कि मैंने जितने भी ब्रैकेट में यहाँ किया है उस जगह में वहाँ उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड में वो किंग है या क्वीन है, वो शासनकाल में वो रहे हैं, यानी उनका शासनकाल रहा है। तो यहाँ देखा जाए 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथन एज कहेंगे और इस एज में क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल रहा। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के डेथ होने के बाद जेम्स फर्स्ट का शासनकाल आया, जे फॉर जेम्स फर्स्ट एंड जे फॉर जेकोबियन, और इस शासनकाल को जेकोबियन एज कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के रेफरेंस से अगर हम लोग जाने तो दिस विल बी कॉल्ड जेकोबियन एज। 1603 से लेकर 1625 तक जेकोबियन एज कहा जाएगा और जेकोबियन एज में किसका शासनकाल रहा? आपका जेम्स फर्स्ट का शासनकाल रहा। उसके बाद आता है जेम्स फर्स्ट के बाद आता है चार्ल्स फर्स्ट का एज, और उस चार्ल्स फर्स्ट का शासनकाल को हम लोग कहते हैं कैरोलिन एज कहते हैं। और कैरोलिन एज हमारा 1625 से लेकर 1649 तक रहता है। 1625 से लेकर 1649 तक कैरोलिन एज कहते हैं। और इसे भी याद रखने का बहुत ही आसान तरीका C फॉर चार्ल्स एंड C फॉर कैरोलिन। जिस तरह से हम लोगों ने जेम्स फर्स्ट का शासनकाल को जेकोबियन कहा, जे फॉर जेम्स और जे फॉर जेकोबियन, लाइकवाइज चार्ल्स, C फॉर चार्ल्स एंड C फॉर कैरोलिन। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ का ज़माना और इस ज़माने में शासन रहता है ओलिवर क्रॉमवेल का, और यहाँ ओलिवर क्रॉमवेल शासन करता है 1649 से लेकर 1660 तक। और इस ज़माने को कहा गया कॉमनवेल्थ, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंग्लैंड में रहा। इन सभी जो डेट्स हम लोग जान रहे हैं, अलग से हम लोग पर्टिकुलर जो एज है और सेंचुरी है उसके बारे में हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं, अलग से आपको वीडियो मिलने वाला है। तो ये बेसिकली आपको मोटे तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से एज को उसकी डेट क्या है, कौन सी डेट में कौन से एज कहलाता है। उसके बाद आता है 1660 से लेकर 1700 तक, इसे कहा जाता है रेस्टोरेशन एज। यहाँ ओलिवर क्रॉमवेल ने जो बैन लगाया था इंग्लैंड में जितनी भी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के साधनों पे बैन लगाया था, उसको चार्ल्स सेकेंड ने रिस्टोर किया। इसलिए इस ज़माने को कहा गया 1660 से लेकर 1700 तक का रेस्टोरेशन एज। अब इस रेस्टोरेशन एज का बहुत सारी खासियत है, हम लोग स्पेशली रेस्टोरेशन एज में जो टॉपिक क्लास चलेगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रेस्टोरेशन एज के बाद आता है 1701 से लेकर 1798 तक, यानी 18th सेंचुरी को हम लोग दूसरे शब्द में हम लोग ऑगस्टन एज कहते हैं या नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। ऑगस्टन एज और नियो क्लासिकल एज में क्या डिफरेंस है वहाँ हम लोग जानेंगे उस एज में, जब हम लोग अलग से क्लास लेंगे तब इसकी अलग वीडियो आपको मिलने वाली है। और उसके बाद आता है 1798 से फर्दर आगे है 1837।
1798 से लेकर 1837 ये रोमांटिक एज कहा जाता है। रोमांटिक एज क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी हम लोग रोमांटिक एज के क्लास में लेंगे। उसके बाद हमारा 1837 से लेकर 1901 ये विक्टोरियन एज, और इसमें क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल रही, और इसमें क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल रहा। ये है आपका 19th सेंचुरी का, आप सेकेंड हाफ में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद आता है 20th सेंचुरी। अगर हिस्ट्री इंग्लैंड की हिस्ट्री के साथ साथ ये जितने भी हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे, इंग्लैंड का हिस्ट्री देख रहे थे, और साथ ही साथ इंग्लैंड के हिस्ट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी को मॉडर्न एज भी कहते हैं, और मॉडर्न एज भी कहते हैं। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न भी आता है, वो सब जिक्र हम लोग अलग से वीडियो में हम लोग अलग से लेने वाले हैं। इन सभी टॉपिक के अलावा आपको जो और भी वीडियोस अगर अलग अलग सेंचुरीज़ के बारे में जानना है, स्पेशली कॉमनवेल्थ के बारे में जानना है, या कैरोलिन एज के बारे में जानना है, जैकोबियन एज के बारे में जानना है, तो हमारे दूसरी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, देखते रहिए। थैंक यू।